बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक एक बड़ा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के मुतल्लिक आज के इस प्रोग्राम में तफसील के साथ आपको आगाह करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने क्या ऐलान किया है, जिससे पीपल्स पार्टी के हलकों में हलचल मच गई है। प्यारे नाजरीन, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो हमें नए देखने और सुनने वाले दोस्त हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ की तरफ से पीपल्स पार्टी के मुतालिक जो ऐलान किया गया है वो क्या है, इसकी तफसीलात क्या हैं और इस फैसले की बैकग्राउंड में क्या कहानियां छुपी हुई हैं, इसके मुतालिक हम आज आपको इस प्रोग्राम में आगाह करते हैं। तहरीक इंसाफ के सीनेटर, तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा अली जफर ने ऐलान किया है कि आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ जिन जिन सियासी जमातों से इत्तेहाद करेगी या नहीं करेगी, उसके बारे में उन्होंने दो टोक कहा है कि वो किसी सूरत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ 2024 के इंतखाबात जो 8 फरवरी 2024 को मुनक़द होंगे, उसमें पीपल्स पार्टी समेत नून लीग के साथ भी तहरीक इंसाफ किसी सूरत इत्तेहाद नहीं करेगी। और ये दो टोक ऐलान अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 8 फरवरी 2024 के ऐलान के मुतालिक जो ब्रीफिंग दी मीडिया को, उसमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के उन्होंने इंतहाई खुशाइंद करार दिया और कहा कि वो इस बात पर भी खुश हैं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने भी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को खुशाइंद करार दिया है और इस फैसले पर सब खुश हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि तहरीक इंसाफ को खुलकर इलेक्शन लड़ने की इजाजत होती है या नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि तमाम सियासी जमातों को यकसा इलेक्शन लड़ने के मौके मिलना चाहिए। बल्कि उन्होंने तो यह भी कहा कि अगर तहरीक इंसाफ को किसी तरह इलेक्शन में खुलकर खेलने का मौका नहीं मिलता, रुकावटें डाली जाती हैं, तो फिर उनके पास सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है, वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तखत देंगे। बहरहाल ये तो तहरीक इंसाफ के मुतालिक उनकी बातें थी। इस मुतालिक उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अगर आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को खुलकर इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है तो तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ किसी सूरत इत्तेहाद नहीं करेगी। बल्कि उनका यह भी कहना था 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान के अंदर मौजूद नौजवान वोटरों की तादाद जिसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, वो नस्ल पहली दफा वोट डालने का हक इस्तेमाल करेगी और अपनी मर्जी के नुमाइंदे इलेक्ट करके अपनी मर्जी की हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। बहरहाल कुछ दिनों से यह बातें चल रही थी कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से
اندرون خانہ اتحاد کرنے کے لیے جوڑ توڑ میں مصروف ہے. سیاستدان ہے، سیاستدانوں میں جوڑ توڑ تو ہوتا ہی رہتا ہے. سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد بھی کرتی ہیں، الیکشن بھی لڑتی ہیں. یہ ایک میڈیا پر بھی معاملات چل رہے تھے، اس پر بحث مباحثہ بھی ہو رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف قریب آ رہے ہیں. لیکن علی ظفر نے جو واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ تحریک انصاف کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ نہ تو اتحاد کرے گی نہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، بلکہ تحریک انصاف کو اگر موقع ملا تو وہ تن تنہا ہر شہر کی سیٹ پر، قومی اسمبلی پر، صوبائی اسمبلی پر سب سے بڑا پینل دے گی، سب سے زیادہ امیدوار دے گی اور تحریک انصاف تن تنہا الیکشن لڑے گی. اب جو باتیں ہو رہی تھی کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی قربت کی، تو علی ظفر کے ایک واضح بیان کے بعد ہی یہ ساری باتیں دھڑم سے زمین پر گر گئی ہیں اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ پیپلز پارٹی سمیت کسی سے الیکشن میں اتحاد نہیں ہوگا. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.